हेलो दोस्तों, आज जब हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ मिलकर वो तमाम चीजें देखी जाएं जो डिफरेंट टॉपिक्स पर रिसर्च के दौरान हमारी नजर से गुजरी थी। और ये सब देखने के दौरान आप नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में भेज भी सकते हो। तो वॉइस डेयरी की आज की एपिसोड उन तमाम रैंडम वीडियोस के नाम जो हमें एंटरटेनिंग लगी। और जब हम आपके एंटरटेनमेंट का इतना ख्याल करते हैं तो थोड़ा ख्याल आप भी हमारा कर लो कि वीडियो शुरू करने से पहले ही नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कर दो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करनी है तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ। दोस्तों, पिछले दिनों टोक्यो ओलंपिक्स का बड़ा चर्चा रहा, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो कोई मेडल न जीत सका। तो इस गम को हल्का करने के लिए और दिल पेशोरी के लिए पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने अपनी फनी गेम्स बना ली, जिन्हें मजाक मजाक में रूरल ओलंपिक्स पाकिस्तान का नाम दिया गया। और देखिए तो कि इसमें किस तरह के मुकाबले हो रहे थे। मार कुटाई से याद आया कि इंडिया के एक इलाके में शादी में एक अजीब व गरीब रस्म अपनाई जाती है, जिसमें देवर पतली सी शाख से अपनी भाभी की पिटाई लगाता है और जवाबन भाभी भी मजाक मजाक में उसकी पिटाई लगाती है। लेकिन ये देवर जी तो इस रस्म को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए और बेचारी दुल्हन को फेंटा लगाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर दुल्हे मियाँ से भी बर्दाश्त न हुआ और उसने अपने छोटे भाई की वहीं पर दुर्गत बनाना शुरू कर दी। दोस्तों, अगर आपके पास बाइक या गाड़ी है तो पेट्रोल भरवाने के लिए तो आपको आए रोज पेट्रोल पंप जाना ही पड़ता होगा, और उनकी 2 नंबरियों से भी आप बखूबी वाकिफ होंगे। कभी तो वो पूरे पैसे लेकर कम पेट्रोल डालते हैं और कभी उसमें मिलावट करके आपकी गाड़ी के इंजन का बेड़ा गर्क करते हैं। लेकिन इंडिया का ये पेट्रोल पंप तो सभी से कई हाथ आगे निकल गया, क्योंकि इनके पेट्रोल और डीजल दोनों ही स्टेशन से फ्यूल की जगह पानी आ रहा था और पेट्रोल पंप का स्टाफ इसे लोगों की गाड़ियों में भरता चला जा रहा था। वो तो जब टैंक फिल करवाने के बावजूद कुछ लड़कों की गाड़ियां स्टार्ट ही न हुई तो उन्होंने इस फ्यूल स्टेशन का पर्दाफाश किया। अरे वो डीजल वाला खोलना, जल्दी कर दो, रोड पे खोल दो, बाल्टी लेकर। अरे खोल दो, रोड पे खोल दो। अरे तो कितना पानी आएगा भैया यार? पानी आ रहा है भाई साहब, ये देखो सिर्फ पानी आ रहा, कुछ नहीं आ रहा डीजल में। व्यूअर्स, अब ठगों की जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें ना सिर्फ लुटने वाले बल्कि इस वीडियो को देखने वालों का भी दिमाग चकरा गया। ये ग्रोसरी स्टोर की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें कैश काउंटर पर 3 लोग अपना सामान लिए पैसे देने के इंतजार में खड़े हैं। सबसे पहले नंबर पर खड़ा आदमी अपने सामान का बिल बनवाकर कैशियर के हाथ में पैसे थमाता है। वो कैशियर उसे बाकी पैसे पकड़ाता है और फिर उससे अगले कस्टमर का सामान देखना शुरू हो जाता है। जब दूसरा कस्टमर अपना बिल बनवाने के बाद 500 का नोट कैशियर के हाथ में पकड़ाने ही लगता है तो पहले से खड़ा हुआ कस्टमर दिए गए बकाया पैसे कैशियर के हाथ के ऊपर रखता है और बहाना करता है कि उसे ये चीजें अभी नहीं खरीदनी हैं, इसलिए उसके सारे पैसे वापस कर दिए जाएं। कैशियर अपने बकाया दिए गए पैसे गिनकर वापस लेता है और उसे उसका नोट वापस कर देता है। जिसके बाद वो पहला कस्टमर तो वहाँ से चला गया और इसमें कोई फ्रॉड भी नहीं हुआ। लेकिन असल में उस पहले कस्टमर का काम कैशियर का ध्यान हटाना था ताकि दूसरा कस्टमर असल कार्रवाई डाल सके। अब जबकि दूसरे कस्टमर की बिलिंग पहले ही हो चुकी थी तो वो कैशियर से कहता है कि उसने 500 का नोट पहले उसे पकड़ा दिया हुआ है। लेकिन सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि वो बड़ी चालाकी के साथ वो नोट वापस अपने वॉलेट में रखता है। कैशियर बेचारा थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज तो होता है, लेकिन अपने कैश बॉक्स में से बाकी रकम निकाल कर उसके हवाले कर देता है। मगर फिर उसके दिमाग में घंटी बजती है कि शायद उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। तभी वो कहता है कि पहले वो सीसीटीवी फुटेज देखेगा, जिस पर वो दूसरा कस्टमर निहायत चालाकी के साथ उसे ऐसा करने से रोक देता है, ये कहकर कि अगर वो पहले पैसे देना भूल गया है तो ये लो, अभी ले लो। और फिर फ्रॉड कुछ इस तरह होता है कि कैशियर के बाकी दिए गए पैसों ही में से बिल की रकम निकाल कर उसके हवाले करता है, हालांकि उसे सारे बाकी दिए गए पैसे वापस करने चाहिए थे और उसके अलावा बिल अपनी जेब से अदा करना चाहिए था। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि फ्रॉड कंप्लीट हो चुका है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब दूसरे कस्टमर के साथ कैश का लेन देन चल रहा होता है तो इसी दौरान तीसरा कस्टमर भी अपनी जेब में से 500 का नोट निकाल कर कैशियर की तरफ बढ़ाता है और उसके हाथ में पकड़ाने की बजाय वापस अपने वॉलेट में रख लेता है। अब बेचारा कैशियर जो पहली 2 कार्रवाइयों से पहले ही हड़बड़ाया हुआ है, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता कि उसी मौके पर एक तीसरा बंदा भी उसके साथ फ्रॉड कर रहा है और वो पहले दोनों बंदों की कार्रवाई सुनाते हुए उस तीसरे आदमी को भी कैश बॉक्स में से रकम निकाल कर बकाया पैसों के नाम पर पकड़ा देता है। असल में ये तीनों कस्टमर्स एक ही गैंग का हिस्सा थे और इन तीनों ने प्लान करके अपना बिल पे करने के लिए 500 के नोट का इस्तेमाल किया, कैशियर को कंफ्यूज करके उसे लूट लिया। क्यों, आपका भी दिमाग घूम गया ना? अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से देख लो।
वैसे दोस्तों जरूरी नहीं कि हर बार दुकान पर आए हुए कस्टमर्स ही धोखा दें। आजकल तो शॉपकीपर भी बहुत लुटेरे बन चुके हैं। ग्रोसरी स्टोर पर आई हुई ये खातून अपना बिल बनवाने के बाद बैग में से कैश निकाल कर काउंटर पर रखती है, तो बैग में मौजूद रकम देखकर शॉपकीपर का ईमान डोल जाता है। वो दुकानदार पैसे उठाते वक्त जानबूझकर काउंटर से एक चीज नीचे गिरा देता है और खातून को इशारा करता है कि जरा ये पकड़ा दें। और जो ही वो खातून वो चीज उठाने के लिए नीचे झुकती है तो पलक झपकते ही ये उसके बैग में से कुछ पैसे चुरा लेता है। और उस खातून को बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि शॉपकीपर ने उसे दो बार लूट लिया है, एक बार महंगी चीज बेचकर और दूसरी बार डायरेक्ट उसके पर्स से पैसे निकालकर। सयाने बुजुर्ग कह गए हैं कि अकल हो तो सोचें ही सोचें और ना हो तो मौजें ही मौजें। और इस मुहावरे को सच साबित किया गुजरात नेशनल पार्क के इन बेअकल स्टाफ मेंबर्स ने, जो एक भूखी शेरनी के आगे जिंदा मुर्गी इधर उधर लहराकर उसे टीज कर रहे थे। वो बेचारी भूख में इस कदर बेताब थी कि इनके हाथों तमाशा काफी देर तक बनी रहती है। कुछ देर के बाद जब इन बेवकूफों का दिल इस बात से भर गया तो बिलाखिर उन्होंने वो मुर्गी शेरनी के आगे फेंक दी, जिसे लेकर वो एक जानिब खाने के लिए चली गई। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने इनकी खूब जी भरकर छितरौल की कि इन गधों को इल्म ही नहीं कि ये किस कदर खुशकिस्मत निकले, वरना एक भूखी शेरनी को इस तरह टीज करने पर हो सकता था कि वो इन्हीं को जिंदा खा जाती। जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि चूंकि ये नेशनल पार्क का स्टाफ था और वो भूखी शेरनी इन लोगों को खूब अच्छी तरह पहचानती थी, तभी उनकी रिस्पेक्ट में उसने इन पर हमला न किया। तो व्यूअर्स कमेंट करके बताना जरूर कि आपकी नजर में ये बेअकल लोग खुशकिस्मत थे या वाकईतन शेरनी ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट इन पर अटैक नहीं किया। ये आदमी एक पानी के तालाब से मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन इसके मछलियां पकड़ने का अंदाज बड़ा डिफरेंट था। ये पानी में अपना चेहरा डालकर मछली पकड़कर बाहर निकालता था और ये करते हुए जब वो नेक्स्ट टाइम अपना फेस पानी में डबोता है तो अचानक उसकी नाक पर सांप काट लेता है। अपने दोस्त को तड़पता देखकर पास खड़ा हुआ लड़का फौरी तौर पर उसके नाक पर से सांप को हटाता है और उसकी जान बचा लेता है। वैसे दोस्तों इस वीडियो के बारे में बहुत से लोगों का मानना ये है कि वो सांप नकली था। आपको ये सब देखकर अगर कुछ समझ में आया हो तो जरा हमारी भी रहनुमाई कीजिएगा। दोस्तों दुनिया के सभी डॉक्टर्स मॉर्निंग वॉक करने का मशवरा जरूर देते हैं और ये जरूरी इसलिए भी हो गया है कि आजकल तो चोर भी अपनी सेहत और कारोबार को बेहतर बनाने के लिए मॉर्निंग वॉक करना शुरू हो गए हैं। यकीन ना है तो ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसमें एक कपल सुबह 6 बजे वॉक करते हुए गली से गुजर रहा है और ये खातून वहाँ खड़ी एक बाइक का जाकर हैंडल चेक करती है कि वो लॉक्ड है या नहीं। बाइक का हैंडल अनलॉक देखकर वो आगे निकल जाती है और अपने क्राइम पार्टनर को इन्फॉर्म करती है कि उस बाइक का हैंडल खुला है। दोनों पहले तसल्ली करते हैं कि कोई आसपास तो नहीं है, लेकिन जब उन्हें यकीन हो जाता है कि पूरा मोहल्ला सोया हुआ है तो वो चोर बड़े आराम से आता है और बाइक भगाकर वहां से ले जाता है। और इस कपल पर तो कोई शक भी नहीं करेगा क्योंकि लोग तो यही समझेंगे कि ये आदमी अपनी फैमिली को लेकर कहीं पर जा रहा है। चलिए दोस्तों आपको चोरों की एक और फैमिली दिखाते हैं। ये तीनों औरतें एक घर की बेल आकर बजाती हैं और जब अंदर से एक छोटा लड़का बाहर निकलता है तो ये तीनों जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करने लग पड़ती हैं। वो लड़का पूरा जोर लगाकर इन तीनों को अंदर घुसने नहीं देता, मगर फिर भी ये अंदर जाने की कोशिश करती रहती हैं। बिलाखिर वो लड़का गेट बंद करने और कुंडी लगाकर अंदर भागने में कामयाब हो जाता है। इसलिए दोस्तों बेहद जरूरी है कि जब भी घर का दरवाजा कोई खटखटाए तो अंदर से किसी बड़े ही को बाहर जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि दरवाजे हमेशा लॉक रखने चाहिए और दरवाजे सिर्फ घर के ही नहीं बल्कि गाड़ी के भी बिला वजह नहीं खोलने चाहिए, वरना आपका हशर भी इस खातून जैसा होगा जो लापरवाही से गाड़ी के तमाम दरवाजे चौपट खोले। उसकी डिग्गी में कुछ सामान रख रही थी और जैसे ही उसका ध्यान हटता है और वो ट्रॉली की तरफ जाती है तो एक चोर फौरी तौर पर वहां पर आता है और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर से उसका बैग उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। ऐसी ही बेफिक्र एक खातून चाइना के जियांगजियाजी नेशनल पार्क में डांस करने में मशगूल थी कि वहां मौजूद एक बंदर की उसके बैग पर नजर पड़ गई, जिसे उठाकर वहां से वो भाग निकला। और ये सब मंजर देखते हुए वो खातून इस कदर शॉक थी कि बंदर के हाथ से अपना बैग तक नहीं छीन सकी।
व्यूअर्स, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो पूरा यकीन है कि आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन एक बार जरूर प्रेस कर दो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।